सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के 12 पाठः अमृतम संस्कृतम का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे, उसके बाद पाठ के अर्थ को जानेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभटः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्ययामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादीनि। सर्वभूतेषु आत्मवद् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब हम पाठ का अर्थ देखते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। यहाँ कह रहे हैं विश्वस्य यानी विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् यानी भाषा इयं, यह भाषा, अनेकाशां भाषाणां जननी मता। जननी का अर्थ होता है माता, और मता यानी मानी जाती है। अर्थात संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की जो निधि है, निधि का अर्थ होता है धरोहर यानी अमूल्य धरोहर, इस संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत यानी संस्कृत भाषा, और संस्कृति ही यानी भारत का जो कल्चर है। विश्व में अगर लोग भारत को जानते हैं,
प्रतिष्ठा का अर्थ होता है पहचान, यानी पूरे विश्व में अगर भारत की पहचान की बात करें तो दो चीज़ों से है जो विश्व में भारत को सबसे अलग बनाती है, एक संस्कृत भाषा और दूसरा भारत की संस्कृति। क्योंकि ऐसा माना जाता है संस्कृत भाषा जो है वो भारत में ही सर्वाधिक प्रयोग होती है और संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं अधिकतर भारत में हुई है। और भारत का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो आप जानते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता, ये भारत की संस्कृति है। यानी यहाँ अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग बोलियों को बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा वाले, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय वाले लोग हैं। इसलिए भारत को दो चीज़ों से पहचाना जाता है, एक संस्कृत भाषा, दूसरी उसकी संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, भाषा की बात कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा जो है वो अतीव वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि महर्षि पाणिनि जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है वो एक सिस्टमेटिक है। उन्होंने 4000 सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों में संस्कृत भाषा के प्रयोग की बातचीत वो कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जैसा पाणिनि ने व्याकरण में लिखा है उसी के अनुसार संस्कृत भाषा का उच्चारण, व्यवहार, बोलना, लिखना, ये सारी चीज़ें की जाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकम यानी कंप्यूटर। तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि कंप्यूटर की जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सारी कोडिंग में होती है और उस कोडिंग को अगर किसी भाषा में व्यवस्थित किया जाए, अभी जो होती है वो कई भाषाओं में कोडिंग उसकी होती है और आप देखते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू कंप्यूटर जो है हमारा वो रन करता है। उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। लेकिन अगर संस्कृत में उन सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना दिया जाए तो कहते हैं ये और सरल हो सकता है और अच्छा हो सकता है। इसलिए कहा कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। अस्याः यानी इसका, संस्कृत भाषा का, वाङ्मयम यानी वाङ्मय का अर्थ होता है भाषा का जो स्वरूप है या लिखा हुआ जो स्वरूप है वो किस चीज़ में मिलता है। तो कहा संस्कृत का जो वाङ्मय है उसमें वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। यहाँ आप देख रहे हैं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, ये पंक्ति जो लिखी है इसमें वेदैः का अर्थ है वेदों के द्वारा। बहुवचन का प्रयोग है तृतीया विभक्ति। वेद शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचनम वेदैः रूप बना। ऐसे ही पुराण शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचनम पुराणैः रूप बना। नीतिशास्त्र तृतीया विभक्ति बहुवचन नीतिशास्त्रैः रूप बना। और चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च यानी और चिकित्सादि शास्त्रों से समृद्ध है संस्कृत भाषा। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि जो विश्व कवि हैं, कालिदास की तरह ही और बहुत सारे कवि हैं जिनका काव्य सौंदर्य बहुत अनुपम है। यहाँ समझिएगा काव्य सौंदर्यम का अर्थ है जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो अनुपम है ना। आप सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने आदि काव्य लिखा रामायण, वो संस्कृत में है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो संस्कृत में है। इसलिए ये पंक्ति यहाँ लिखी है कि संस्कृत के जो कवियों का काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो कौटिल्य का नाम सबसे ऊपर आता है, जो पूरे विश्व में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जाना जाता है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। शून्य की जब रचना की बात आती है
तो आर्यभट्ट ने उसकी रचना की और पूरे विश्व में इस बात को हर कोई जानता है। और कालिदास का योगदान इसलिए गणित में सबसे अधिक है। चिकित्सा शास्त्रे चरकशुष्टयो सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। जब हम चिकित्सा की बात करते हैं यानी मेडिकल की बातचीत करते हैं तो उसमें दो लोग हैं, चरक और सुश्रुत। इन दोनों की जो संहिता है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उनके जो नियम हैं वो मेडिकल फील्ड में बहुत अधिक उनका योगदान माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शल्य चिकित्सा जो सर्जरी होती है वो सबसे पहले चरक और सुश्रुत ने की थी, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो इनका आपको चरक और सुश्रुत के विषय में पढ़ने को मिलेगा। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। यानी चरक सुश्रुत के चिकित्सा के अलावा, आर्यभट्ट के गणित के अलावा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा जो संस्कृत में और ग्रंथ हैं वो वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। अब वास्तु का मतलब होता है आर्किटेक्ट, रसायन यानी केमिस्ट्री, खगोल ज्योग्राफी, ज्योतिष आपने सुना होगा, और विमान शास्त्र एरोनॉटिक्स जो है इनका संस्कृत में ये मिलते हैं, ऐसा कहा है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सूक्ति हमने पढ़ी हैं, पहला पार्ट जो हमारा था सुभाषितानि, उस पर हमने सूक्तियाँ पढ़ी हैं। तो सूक्ति का अर्थ होता है जो अच्छे वचन हैं वो करते क्या है, अभ्युदय के लिए प्रेरित करते हैं। अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति, यानी हमारी उन्नति हो, ऐसे जो संस्कृत के वाक्य हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय हो, वसुधैव कुटुंबकम, हमने इससे पहले जो पाठ पढ़ा था उसमें जिक्र आया था वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा यानी पृथ्वी जो है उसको परिवार मानते हैं। विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है वो हमें कौशल प्रदान करता है हमारे कर्मों में, यानी बार बार अगर आप अभ्यास करते हैं योग का तो आपको जो कार्य होते हैं और उनमें आपको सफलता मिलती है, ऐसा कह रहे हैं। सर्वभूतेषु आत्मवद व्यवहर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। इस लाइन का अर्थ समझिएगा, सर्वभूतेषु, सर्वभूत का अर्थ है सभी प्राणी, भूत शब्द का अर्थ प्राणी है यहाँ पर। तो सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, अपने जैसा व्यवहार करना, ये हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। यानी जो व्यवहार हम दूसरों के लिए करेंगे वही व्यवहार हम अगर अपने लिए करें तो हमें ज्ञात होगा कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। तो संस्कृत हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है, ऐसा इसमें कहा। केचन कथयन्ति संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, और कहा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य है। धार्मिक यानी धर्म से जो संबंधित साहित्य है, जो लिखी गई बातें हैं वो केवल धर्म से संबंधित है, ऐसा नहीं है, है ना। अभी आपने ऊपर देखिए ये खगोल शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब धर्म से संबंधित तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं संस्कृत जो है वो धार्मिक भाषा है, वो सही नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये जो धारणा है ये समीचीन नहीं है, सही नहीं है। संस्कृत पढ़ने के बाद केवल आप धार्मिक ग्रंथों को ही पढ़ पाएंगे, ये सही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको और भी चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं। संस्कृत में नाटक है ना, नाटकों का किसी धर्म से संबंध नहीं है। संस्कृत में ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, शिलालेख लिखे हुए हैं, वो किसी धर्म से संबंधित तो नहीं है, इतिहास से संबंधित है। तो संस्कृत पढ़ने से आपको और चीज़ें भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा कहा। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति।
संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें मानव जीवन के लिए बहुत सारे जो विषय होते हैं वो समाहित हैं, यानी केवल धर्म की बातें नहीं हैं, उसके अलावा भी हमारे जीवन के लिए जो जो विषय आवश्यक होते हैं वो सब संस्कृत में पढ़ने को मिलते हैं। जैसे नीति शास्त्र की बातचीत हम करते हैं, ऐसे ही स्मृति ग्रंथ हैं जिनमें नियमों की बात की गई है। जब कक्षा आप 8 में आप जाएंगे तो आपको वहाँ एक पाठ पढ़ने को मिलेगा नीति नवनीतम, जिसमें स्मृति ग्रंथों की बातचीत है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। महापुरुषाणां मतिः उत्तमजनानां धृतिः सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। कह रहे महापुरुषों की जो मति है, महापुरुष यानी जो अच्छे लोग हुए हैं, जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संस्कृत में कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो हमें मिलती हैं। उत्तम जमानाम धृति ही, जो उत्तम लोग हुए हैं, जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं, उनका जो धैर्य है, उनका जो जीवन चरित्र है, वो संस्कृत में मिलता है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति ही च वर्णिता अस्ति, और सामान्य लोग जो हैं उनका जीवन कैसा था ये सब संस्कृत में वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, यानी संस्कृत को पढ़ने से मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। परिष्कार का अर्थ होता है किसी चीज़ में और अच्छी बातें या और अच्छी चीज़ें ऐड होना ना। एक आप देख रही हैं हमारे घर में एक कुर्सी बनी हुई है ना, कुर्सी का हम उपयोग करते हैं, लेकिन हम उसको और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, है ना। सोफ़ा आपके घर में है तो सोफ़े को और अच्छा बनाने के लिए हम उस पर कवर लगाते हैं ताकि वो और सुंदर दिखाई दे। इसी तरह से संस्कृत जो है वो मनुष्य का परिष्कार करती है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, उसको और अच्छा बनाती है संस्कृत। इसलिए कहा अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। कहते हैं हे मित्र, संस्कृत अमृत है, सरस और सरल वाणी है, इसमें जो भाषाओं में महनीय है, जो श्रेष्ठ है वह संस्कृत है, और सभी भाषाओं की ये पोषक है, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अन्य भाषाओं में अगर किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है तो संस्कृत से वो मिलता है, ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब आप इस पाठ के शब्दार्थ लिखिए और अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।